तो हेलो फ्रेंड्स, घर बनाने का सबसे बड़ा डिसीजन जो होता है वो होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट पर काम दें या फिर कॉन्ट्रैक्टर को विथ मटेरियल काम दें। देखिए, दोनों ऑप्शन के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। आपकी बजट, नॉलेज और अवेलेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर को किस हिसाब से काम दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही घर से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो चलिए अभी सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट पर काम देने से क्या क्या फ़ायदा होता है। देखिए, इस ऑप्शन में आप सिर्फ मजदूर और मिस्त्री की लेबर चार्ज देते हैं और सारा मटेरियल आप खुद अरेंज करते हैं। कोई भी मटेरियल हो गया कंस्ट्रक्शन का, सब कुछ आपको लाना पड़ेगा। तो इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों, और इसके नुकसान भी क्या हैं दोस्तों लेबर रेट पे काम देने का, दोनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फ़ायदे जान लेते हैं, मतलब कि इसका एडवांटेज क्या है हमको। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा इसका होता है कॉस्ट कंट्रोल। इसका कॉस्ट कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो? देखिए, आप मार्केट में बेहतरीन क्वालिटी की मटेरियल खुद से परचेज कर सकते हो और रेट्स कंपेयर करके एक अच्छी क्वालिटी की मटेरियल ला सकते हो। दूसरा इसका फ़ायदा है मटेरियल में ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि आपको पता होता है कि कौन सा सीमेंट, कौन सा स्टील, कौन सा ब्रिक्स या फिर कौन सा टाइल्स आपके घर के कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। तीसरा फ़ायदा ये है, मतलब कि आपको बचत करने का मौका मिलता है, सेविंग करने का मौका मिलता है कॉस्ट। जैसे कि आप कोई भी मटेरियल बल्क में ख़रीदने जाओगे तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। उससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो सकता है। नेक्स्ट इसका फ़ायदा जो है फ्लेक्सिबल चेंजेस, मतलब कि कंस्ट्रक्शन के बीच में अगर आपको कोई भी डिज़ाइन या फिर मटेरियल को चेंज करना है तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल लाना और प्रोवाइड करना आपके ऊपर है। वही चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्टर खुद लाएगा तो वो चेंज करने में थोड़ा नाटक कर सकता है। तो ये एक फ़ायदा आपका हो सकता है। अभी हमने फ़ायदा जाना, अभी हम नुकसान जान लेते हैं कि लेबर रेट पे देने पर क्या क्या नुकसान हो सकता है, जो कि आपका बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। सबसे पहला नुकसान है टाइम कंज्यूमिंग। आपको हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, स्टील हो गया, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हो गई, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। हर एक चीज़ आपको ला के देना पड़ेगा। आपको टाइम निकालना बहुत मुश्किल पड़ सकता है दोस्तों, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर कोई दूसरा साइड बिजनेस है तो। दूसरा इसका नुकसान ये है दोस्तों, मटेरियल वेस्टेज का रिस्क। अगर कॉन्ट्रैक्टर या फिर लेबर सही तरीके से काम नहीं करते तो ज़्यादा मटेरियल वेस्ट हो सकता है। मतलब अगर आपका मटेरियल रहेगा तो वो सही ढंग से मटेरियल की केयर नहीं करेंगे, मटेरियल ज़्यादा वेस्ट करेंगे, ये आपका नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट नुकसान इसका क्या है दोस्तों, डिले होने का चांसेस रहता है। मतलब कि मटेरियल टाइम पर नहीं मिले तो कंस्ट्रक्शन जो है वो डिले हो सकता है। तो वो क्या है, आपको बोलेंगे कि आपके वजह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो डिले हो रहा है, क्योंकि आपने मटेरियल डिले प्रोवाइड किया। चौथा नुकसान क्या है, मल्टीपल वेंडर्स से डील करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको अलग अलग सप्लायर से भी बार्गेनिंग करना पड़ सकता है और सही रेट निकालना होगा। इसमें आपको थोड़ी मगजमारी होगी, बहुत ज़्यादा आपको दौड़ भाग करना पड़ सकता है कि अलग अलग मटेरियल लेना है, अलग अलग दुकान से जाना है या फिर अलग अलग एजेंसी से डील करनी है। टाइल्स की होगी, प्लम्बिंग की होगी, इलेक्ट्रिक हो गई, इन सबसे आपको डायरेक्ट बात करना पड़ेगा, डायरेक्ट डील करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या है, आपका टाइम बिगड़ेगा, हर एक चीज़ को लाना, हर एक एजेंसी को लाना। तो इसमें ये भी एक नुकसान हो सकता है। ये तो अभी हमने लेबर रेट के फ़ायदे और नुकसान जाने। अभी हम जानते हैं मटेरियल के साथ में, मतलब कि विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। इस ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्टर सारा मटेरियल और लेबर दोनों का अरेंजमेंट खुद ही करता है, कॉन्ट्रैक्टर। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसमें फ़ायदे जान लेते हैं कि टर्नकी में हमको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। एज ए क्लाइंट, मैं हूँ क्लाइंट हूँ, तो मेरे को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा, टेंशन फ्री कंस्ट्रक्शन होगा। देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन का हेडेक नहीं लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ हैंडल कर लेगा। मटेरियल हो, लेबर हो, एजेंसीज हो, कोई भी लानी हो, हर एक चीज़ कॉन्ट्रैक्टर खुद देख लेगा। दूसरा फ़ायदा होगा टाइम सेविंग। कॉन्ट्रैक्टर के पास सप्लायर का रेडी नेटवर्क होता है, इसीलिए मटेरियल टाइम पर मिलता रहेगा और प्रोजेक्ट फास्ट कंप्लीट होगा। वो अपने हिसाब से सब कुछ ला करके पूरे प्लानिंग के साथ में काम करेगा। आपको किसी चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम देखना है, बाकी सब कुछ मैनेज वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा। तीसरा फ़ायदा होगा फिक्स्ड बजट। शुरू में ही कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड हो जाता है, इसीलिए आपको बजट का टेंशन नहीं लेना होता है। इसमें क्या, जो आपने रेट फाइनल किया वही रेट में कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, सब कुछ वही फाइनल होगा, ना आपका पैसा ज़्यादा लगेगा ना आपका पैसा कम लगेगा। जितना कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ है
जिस रेट पे वही रेट पे वो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। चौथा फ़ायदा होगा एक्सपीरियंस का फ़ायदा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस मतलब कि काफ़ी अनुभव होता है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस से काम करवाएगा अपने लेबर के थ्रू, अपने मिस्त्री के थ्रू, और उसमें जो गलतियां हैं और फिर वेस्टेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा लेबर कॉन्ट्रैक्टर में हमारा मटेरियल जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वो इस तरीके से केयर नहीं करेंगे जिस तरीके से वो अपने लाए हुए मटेरियल की केयर करेंगे। तो ये आपका फ़ायदा हो सकता है। तो अभी हमने फ़ायदे जान लिए लेबर विथ मटेरियल का, अभी हम विथ मटेरियल का नुकसान भी जानते हैं। देखिए, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। पहला इसका नुकसान ये है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है, इसीलिए विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट करता है काम को लेने में। दूसरा हमारा नुकसान है मटेरियल में कंप्रोमाइज़ हो सकता है। देखिए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और सस्ता मटेरियल यूज करके आपके घर को बना सकते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया और प्लम्बिंग आइटम्स हो गए, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो गए। इसमें वो किसी लोकल ब्रांड का ला करके लगा देगा और पैसा आपसे हाई क्वालिटी के मटेरियल का लेगा। ये नुकसान हो सकता है। तीसरा नुकसान होगा हिडन चार्जेस, मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्टर में सब कुछ क्लियर नहीं लिखा तो फिर क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा करके वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले सकता है कि ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया हूँ, इसका पैसा मेरे को अलग से चाहिए। तो ये नुकसान हो सकता है अगर उस समय आपने सही से ध्यान नहीं दिया वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते समय। चौथा इसका नुकसान होगा डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्टर। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम प्रॉपरली नहीं करे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। मान लिया कॉन्ट्रैक्टर पैसे में डूब गया, उसके पास मिस्त्री नहीं है, उसका मिस्त्री पैसा लेके भाग गया, या फिर मटेरियल उसने टाइम पर नहीं लाए। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों साइड पर। कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्टर मिल जाते हैं जो काम को सही टाइम पर पूरा कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खराब भी कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं जो काम को सीरियसली नहीं करते हैं, काम को बिगाड़ देते हैं। उसमें आपका भी समय खराब होगा, आपका पैसा भी खराब होगा। तो यही थे कुछ फायदे और नुकसान हमारे लेबर रेट में। और तो दोस्तों यही थे कुछ हमारे कंपैरिजन दोनों को लेकर के। तो इसमें से कौन सा बेस्ट है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास टाइम और एक्सपीरियंस है तो लेबर रेट पे काम देना बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो और कॉस्ट को सेविंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जल्दी और बिना टेंशन के घर बनाना है तो विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेटर होगा। बस अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चूज करें, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हाइब्रिड ऑप्शन, मतलब कि आप सिविल वर्क स्ट्रक्चर मतलब कि फ्रेम स्ट्रक्चर का लेबर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो और फिनिशिंग वर्क टाइल्स, पेंट, इलेक्ट्रिकल का फुल कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे को दे सकते हो। इस तरीके से भी काम हो सकता है। अभी फाइनल रिकमेंडेशन क्या होगा दोस्तों, जो मेरा सजेशन है, अभी तक का मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ साइड पर, तो जो मेरा रिकमेंडेशन है आपको एज ए इंजीनियर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको 100% ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट सेविंग चाहिए तो लेबर रेट पर कॉन्ट्रैक्ट दे। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है तो आप हैसल फ्री सॉल्यूशन चाहते हो, मतलब कि कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हो, तो विथ मटेरियल काम कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर बजट और क्वालिटी का बैलेंस चाहिए आपको तो हाइब्रिड अप्रोच कर सकते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क और आरसीसी वर्क, ये किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवा लीजिए। बाकी का जो फिनिशिंग आइटम्स आती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हो गया, प्लम्बिंग हो गया और भी इंटरनल के जो टाइलिंग के काम हो गए, वो आप खुद से किसी एजेंसी को पकड़ करके उससे करवा लीजिए। इसमें क्या है, दोनों आपके देख रेख में काम हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हो और अपने घर को इजीली पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आपको लेबर रेट पे काम देना है किसी कॉन्ट्रैक्टर को या फिर विथ मटेरियल देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।